प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग संसदीय समितियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम संसदीय समितियां हमने यह पढ़ा था कि समिति किसे कहते हैं। तो समिति मतलब किसी भी कार्य को एक टाइम फ्रेम के साथ करना समिति का मेन कार्य है। मतलब किसी भी कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा करना समितियां कहलाता है। भारत में समितियों का आगमन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लाया गया था, जिसे भारत में 1921 ईस्वी में संसद के द्वारा अपनाया गया। हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि 1919 में आया था, 1921 में भारतीय प्रणाली में इसको अपनाया गया। समितियां दो प्रकार की होती है बताए थे, एक स्थायी समिति और एक होता है अस्थायी समिति या तदर्थ समिति। अस्थायी समिति उसे कहते हैं कि जो समिति का एक बार गठन हो चुका है, फिर वो कभी भंग नहीं हुआ, वो चलते रह रहा है हमेशा, उसे अस्थायी समिति कहते हैं। अस्थायी समिति उसे कहते हैं कि एक बार गठन हुआ, कार्य खत्म होने के बाद उसे भंग कर देते, उसको बंद कर दिया जाता है, उसे अस्थायी समिति या तदर्थ समिति कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि स्थायी समिति में 3 समिति के नाम मैंने लिखा था। एक था प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। और 4-5 और थे, पर मेनली आपको कंपटीशन व्यू से पढ़ना है तो 3 ही समिति के बारे में ही पूछा जाता है। अन्य समिति के बारे में उतने क्वेश्चन नहीं आते, मेनली क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, किस समिति के सिफारिश पर हुआ, अभी कौन इसके अध्यक्ष है, कितने मेंबर हैं, कौन से कार्य हैं। तो अब इनके समिति के एक चार्ट के द्वारा हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। वो आपको हम हमेशा याद करने में सुविधा होगी और इसको आपको भविष्य में भी काम करेगा। तो हम लोग चलते हैं, इस समितियों का चार्ट बनाते हैं। समितियों का चार्ट, पहला समिति का नाम, गठन, प्रस्ताव द्वारा गठित, मतलब किसके प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया, सदस्य कितने हैं, वर्तमान अध्यक्ष, कार्य। पहले समिति का नाम लिखेंगे, किस वर्ष गठन हुआ, गठन का वर्ष, किसके प्रस्ताव पर गठित हुआ, सदस्य कौन कितने हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है और कार्य क्या है। सबसे पहला एक कमिटी लेते हैं, प्राक्कलन समिति। इसको एस्टीमेटेड कमिटी भी कहते हैं।
कहते हैं टॉपिक का नाम है संसदीय समितियाँ। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आज प्राक्कलन समिति। देखिए, प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया 1950 ईस्वी में। किसके माध्यम से किया गया? तो उस समय के हमारे वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी तक क्वेश्चन नहीं आते हैं कि प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया। तो 1950 ईस्वी में। किसके प्रस्ताव पर गठित हुआ? तो जॉन मथाई, जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं भारत के। कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल मेंबर होते हैं 30 और 30 मेंबर होते हैं लोकसभा से। राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं। मतलब 30 मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से सदस्य इसके राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। मतलब 30 मेंबर होते हैं कहाँ से? लोकसभा से। अब वर्तमान अध्यक्ष कौन अभी हैं? इसके अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, हर वर्ष चेंज होते रहता है, हर वर्ष चेंज होता रहता है। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष, अभी कोई भी एग्जाम में आता है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो क्या लिखना है? गिरीश बापट। किसके प्रस्ताव पर गठित हुआ था? तो जॉन मथाई। कब गठित हुआ था? तो 1950 में। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। और 30 मेंबर होते हैं तो पहले राज्यसभा के मेंबर होते थे प्राक्कलन समिति में, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। परंतु लोकसभा से मेंबर होने लगे कब से? 1956 से सभी मेंबर कहाँ से होने लगे? लोकसभा से होने लगे। राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एराइज होता है कि वह ऐसा कौन सा समिति है जिसके सभी मेंबर लोकसभा से होते हैं। तो आंसर आपका होगा प्राक्कलन समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से मेंबर हैं, ऐसे कौन सी समिति है जिसके सभी मेंबर लोकसभा से होते हैं। तो आंसर होगा आपका क्या चीज़? प्राक्कलन समिति। क्या कार्य है इसका? प्राक्कलन समिति एस्टिमेटेड कमेटी बोलते हैं इसको। क्या कार्य है इसका? तो कार्य क्या है कि सरकारी खर्चों में कमी कैसे किया जाए, इसका सुझाव देना। मतलब इस कमेटी का कार्य है कि सरकार के खर्च कैसे बचे, कहां पर बचे, कैसे पैसा बचना चाहिए। तो इसके बारे में सुझाव देती है कौन कमेटी? प्राक्कलन समिति। बहुत सरल भाषा में समझिए कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होते हैं। तो कार्य होते हैं क्या? सरकारी खर्चों में कमी करने का सुझाव देना, ये होता है कार्य। क्या कार्य होगा? सरकारी खर्चों में कमी करने का सुझाव देना। दूसरा कार्य है प्रशासनिक कार्यों की
प्रशासनिक कार्यों के प्रशासनिक कार्यों के सलाह देना, ये कार्य है किसके? प्राक्कलन समिति के। अब आता है कि अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव करता है, इसका नियुक्ति करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव नियुक्ति करते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और अभी कौन है? अभी हैं गिरीश बापट, याद रखेंगे। अगला कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, अगला इंपॉर्टेंट कमेटी है लोक लेखा समिति, जिसे इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1921 में। किसके प्रस्ताव पर? तो भारतीय संसद के द्वारा किया गया था। कितने मेंबर होते हैं? तो लोकसभा के मेंबर होते हैं 15, राज्यसभा के मेंबर होते हैं 7। और इसके अध्यक्ष कौन अभी हैं? अधीर रंजन चौधरी। क्या कार्य है? तो इनसे कार्य है कैग, CAG कैग, हिंदी बोलते हैं केंद्रीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करना तथा अध्यक्ष को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब हम लोग कैग के बारे में एक वीडियो ही बना देंगे। कैग किसे कहते हैं, कैग का गठन कौन करता है, कब कब गठन हुआ था, कितने अनुच्छेद में हुआ था, कौन अभी कैग हैं, ये सारी बात। तो कैग का काम क्या है ना? कैग का काम है क्या कि सरकारी जो धन खर्च हो चुके हैं, सरकारी धन जो खर्च हो चुके हैं, तो इसकी जांच करना कि सरकारी धन का उपयोग सही प्रकार हुआ है कि नहीं, इसकी जांच करने का काम करता है कैग। और कैग के रिपोर्ट का जांच करता है कौन? लोक लेखा कमेटी। इसका गठन हुआ था 1921 में। इसका प्रस्ताव दिया किसके प्रस्ताव पर? भारतीय संसद के प्रस्ताव पर हुआ था। लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। अभी कौन इसके अध्यक्ष हैं? अधीर रंजन चौधरी हैं। क्या काम है? तो कैग की रिपोर्ट की क्या करना? जांच करना। और कैग का काम क्या है? कैग का काम है सरकारी धन का लेखा जोखा रखना और सरकारी धन का खर्च का हिसाब रखना का कैग का काम है। अगला है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसको PSC भी बोलते हैं। पब्लिक उपक्रम मतलब सरकारी कल कारखाना,
उपक्रम मतलब कल कारखाने, पब्लिक इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कमिटी, पीएसयू भी बोलते हैं, या इसको बिजनेस कमिटी भी बोलते हैं। जैसे LIC, एयर इंडिया है ना, गेल, HEC रांची, मतलब सरकारी और अर्ध सरकारी कल कारखानों का कार्य। ठीक है, जैसे LIC, एयर इंडिया, गेल, HEC, ETC सरकारी और गैर सरकारी कल कारखानों के जांच कार्य करने वाला कमिटी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका गठन हुआ था 1964 में। किसके प्रस्ताव पर हुआ था? तो कृष्णा मेनन के द्वारा, जो रक्षा मंत्री थे, कृष्णा मेनन के द्वारा 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन हुआ था। इसमें भी लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, और इसके अध्यक्ष हैं अभी श्रीमती मीनाक्षी। क्या कार्य है? कल कारखानों या सरकारी या अर्ध सरकारी, सरकारी या अर्ध सरकारी के वित्तीय तथा प्रशासनिक जांच कैग के रिपोर्ट के आधार पर जांच करना। ये जनता वाले कार्य, जनता से संबंधित कार्य किए जाते हैं लोक लेखा समिति में। कल कारखाना संबंधित कार्य किए जाते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति में किए जाते हैं। जनता वाले कार्य किस में किए जाएंगे? लोक लेखा समिति में। सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्य, जो फैक्ट्री वाले काम किए जाएंगे किसके समिति के? सार्वजनिक उपक्रम। याद रखिएगा, जनता वाले कार्य लोक लेखा समिति, लोक मतलब जनता, पब्लिक, और इसमें बिजनेस मतलब क्या? जो आपके सरकारी और सरकारी कल कारखाने, फैक्ट्री, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। गठन हुआ था प्राक्कलन 1950 में। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। 30 मेंबर होते हैं। अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट। क्या काम है? सरकारी खर्चों में कमी करने का सुझाव देना। लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। किसके प्रस्ताव पर? तो भारतीय संसद के प्रस्ताव पर। इसके मेंबर कितने हैं? तो लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। अभी अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। क्या कार्य है? तो जनता से संबंधित कैग के रिपोर्ट की क्या करना? जांच करना। फैक्ट्री वाले काम कौन करते हैं? सार्वजनिक उपक्रम समिति करते हैं। कब से गठन हुआ? 1964 में गठन हुआ था। किसके सिफारिश पर? तो कृष्णा मेनन समिति के सिफारिश पर। लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। श्रीमती मीनाक्षी अभी हैं। कल कारखाने या सरकारी काम की जांच करना कैग के रिपोर्ट के आधार पर। अब अगला आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि प्राक्कलन समिति और लोक समिति को बहुत इंपॉर्टेंट कहता है क्वेश्चन, जुड़वा वाहन कहा जाता है।
ये बहुत क्वेश्चन आता है। किस समिति को जुड़वा बहन कहते हैं? तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है मतलब कि दोनों का कार्य एक जैसे हैं। ये भी पैसा बचाने का कार्य करता है और ये भी पैसा बचाने का कार्य करता है, इसीलिए जुड़वा बहन कहते हैं। और इन समितियों का कार्यकाल मई से लेकर के अप्रैल तक, ताकि लोकसभा वगैरह स्टार्ट होता है मई से अप्रैल तक 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के बाद पुनः इसके चुनाव होते हैं 1 वर्ष के बाद। और इन समितियों का सदस्य मंत्री को नहीं बनाया जाता है। केवल सदस्यों को बनाया जाता है। अगर मंत्री बनना ही चाहते हैं तो इस्तीफा देके बनना पड़ेगा। इन समितियों का कार्यकाल कब शुरू होता है? मई से अप्रैल तक 1 वर्ष के लिए होता है। पुनः 1 वर्ष के बाद अधिकतर मेंबर का चुनाव दोबारा होता है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट कि इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत की जाती है। मतलब लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य ही इसके चुनाव करते हैं। इसमें एक पॉइंट और है कि लोकसभा के 15 मेंबर जरूर होते हैं और 7 में जरूर होते हैं, परंतु लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। ये भी आता है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बनने लायक कौन कौन है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। चुनाव किस विधि से होता है? तो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत की जाती है। समितियों का मेंबर किसको बनाया जाता है? तो मंत्री को नहीं बनाया जाता है, सिर्फ मेंबर को बनाया जाता है। जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहते हैं। और इसमें गठन वर्ष सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अध्यक्ष कौन है, कार्य क्या है, जनता वाला कार्य करेगा लोक लेखा समिति, फैक्ट्री वाला काम करेगा सार्वजनिक उपक्रम समिति, पैसा का खर्च करने का सुझाव देगा प्राक्कलन समिति। तो इससे आप इतना चीज़ अगर ध्यान में रखते हैं, कल वाली बात भी रखते हैं और आज वाली बात रखते हैं, तो आपसे इसे 6, 7, 8 क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद कभी भी क्वेश्चन समितियों से नहीं बनती है इसके आगे, ताकि सारा कुछ आपको लिखा हुआ, गठन, प्रस्ताव, अध्यक्ष, सदस्य, कार्य कब बनता है, के कौन मेंबर होता है, जुड़वा बहन किसे कहते हैं, ये सारी बातों का समाहित कर दिया गया है। तो कल हम लोग विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। विधेयक कैसे कानून बनता है, किन किन प्रकार से बनता है, ये सारी बातों का हम अवलोकन करेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, जो वीडियो से जुड़े हुए रहें, अगर इसको शेयर करते रहें, देखते रहें। थैंक यू।